यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए, जिसमें हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने जा रहे हैं। आज हम कुछ विशेष बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, और मैं इसको कुछ इस तरह से देखना चाहता हूँ या चालू करना चाहता हूँ। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी वस्तु की या किसी न किसी चीज़ की तलाश में जुटा हुआ है, लगा हुआ है कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त करने के लिए, और उसकी तलाश, खोज, सर्च, ढूंढना जारी है। और अगर आप देखें, कुछ लोग नौकरियों की तलाश में लगे हुए हैं, कैरियर बनाने की तलाश में लगे हुए हैं। तलाश है कि किस प्रकार से मैं संपत्ति को या फिर किस प्रकार से मैं अपने दायरों को बढ़ा लूं। कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर मुझे सांत्वना मिल पाए, या कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर मैं बढ़ोतरी कर सकूं। तो इंसान सुबह से शाम तक किसी न किसी तलाश, खोज, किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी न किसी पर्टिकुलर टारगेट को ढूंढता रहता है अपनी लाइफ में। और ऐसे ही कुछ चीजें हम पवित्र शास्त्र बाइबल में ही पाते हैं। कुछ लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की तलाश करी, परमेश्वर की खोज करी, परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकले, और उस ढूंढने के पीछे एक छिपा हुआ एक मकसद था। जब वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने अर्थात परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकले, तो उन सब खोजों के पीछे उनका एक मकसद था। ऐसी ही कुछ चीज को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय को देखेंगे। आज 4 प्रकार की खोज, ढूंढना या तलाश के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग तलाश या ढूंढना या खोज के विषय में, सर्चिंग, इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में अगर आप पहले ही पद से पढ़ेंगे तो बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं और बहुत सारी अच्छी आज्ञाएं यीशु मसीह कुछ बता रहे हैं, और वहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तो लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जब गुरु यीशु मसीह एक पहाड़ पर बैठे हुए शिक्षाओं को दे रहे हैं, उनके इर्द गिर्द भीड़ लग गई है, और जैसे ही वो शिक्षाओं का समापन करते हैं, उसको रुकने के बाद थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति भीड़ में से पूछता है, और वो बोलता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 13 वचन में कुछ लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। 14वां पद, उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त करा है। 15वां पद, और उसने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयस से नहीं होता है। अब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ एक चर्च संगति के समान एकत्रित हो गई है, और इर्द गिर्द जब भीड़ बैठी हुई है, मैं देखता हूँ कलीसिया लगी हुई है, सत्संग चल रहा है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। जहां भी यीशु मसीह जाते थे वहां भीड़ लग जाया करती थी, और यीशु मसीह राज्य की बातों को बताया करते थे। और ऐसी ही कुछ बातें वहां बता रहे हैं, मत डरो, तुम्हारा जीवन चिड़ियों से, पक्षियों से और बहुत सारी अन्य चीजों से मूल्यवान है। और तुरंत भीड़ में से एक व्यक्ति बोल बैठता है, हे गुरु, मेरे भाई से कहे मेरे पिता की जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दे। मैं देखता हूँ बोलने के लिए 2 व्यक्तियों की जब बात चल रही होती है, तो 2 व्यक्तियों की जो बीच की दूरी होती है 2 फुट या ज्यादा से ज्यादा 3 फुट की होती है, जिससे इतनी सी दूरी से वो कुछ कन्वे कर सके। लेकिन इससे पहले शिक्षा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, परमेश्वर के राज्य के वचन चल रहे हैं, और यीशु मसीह बहुत सारी शिक्षाओं को, वचनों को और उन्हें दिलासा देते हुए परमेश्वर की राज्य की बातों को बता रहे हैं। मत डरो, तुम बहुमूल्य हो, तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, उनसे मत डरो, पवित्र आत्मा का आदर करो, बहुत सी अन्य शिक्षाएं, अर्थात वचन चल रहा है। और मैं ऐसे देखता हूँ संगत लगी हुई है या संगति चल रही है, अ फेलोशिप इज गोइंग ऑन। अगर हम इसे आज चर्च का नाम दे दे तो खराब या बुरा नहीं होगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट या एक सही शब्द होगा। कलीसिया चल रही है, और ये व्यक्ति वहां सोच रहा है, यही तो वो व्यक्ति है जो मेरी समस्याओं से मेरा छुटकारा करेगा। और मेरी समस्या क्या है? पूरा जब सरमन चल रहा है, वचन चल रहा है, प्रवचन लोगों के पास आ रहे हैं, तब इस व्यक्ति का फोकस
उसकी समस्या। सारे चर्च की सरमन के दौरान इस व्यक्ति का जो फोकस है अपनी समस्याओं पे, ना कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे। मुझे कैसे मालूम? क्योंकि सभा का समापन हुआ, सभा खत्म हुई और तुरंत एक व्यक्ति बोल बैठा, मेरी एक समस्या है और मेरा भाई मेरे पिता की संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहा है। अभी यीशु मसीह जीवन के वचन दे रहे हैं, अभी यीशु मसीह राज्य के वचन दे रहे हैं, अभी यीशु मसीह जीवन की बातें कह रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 63 पद में यीशु मसीह ने कहा, शरीर से कुछ लाभ नहीं है वरन आत्मा जीवनदायक है, जीवन देने वाला है। कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वही आत्मा और जीवन है। The words what I have conveyed to you are the spirit and the life. यीशु मसीह यहाँ बैठ के जीवन की बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह के वचन जीवन और आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दिए गए वचन है। जब पवित्र आत्मा का वचन हमारे जीवनों में आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु का वचन हमारे पास आता है, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? ये एक अकेला व्यक्ति है जो यीशु मसीह को खोजता 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 उस मंडली से जुड़ गया। एक व्यक्ति आ रहा है यीशु के पास और इस बात की मंशा रखते हुए कि यीशु मसीह किसी चीज का छुटकारा करेंगे, और इसकी खोज क्या थी? प्रॉपर्टी को प्राप्त करना। यीशु कह रहे हैं चौकस रहो, धन का लालच के विषय में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता, लालची मत बनो। अर्थात यीशु मसीह को इसकी एक समस्या पकड़ में आ गई है और वो है इसके खुद के जीवन का संपत्ति की ओर लालच। ये बैठा तो संगति में है, ये बैठा तो प्रवचन में है, सुन यीशु के ही वचन रहा है, लेकिन दिमाग इसका चिंताओं की ओर लगा हुआ। सारा समय सोचना कैसे होगा, और सभा जैसे ही खत्म हो मैं इनके पास जाऊं। और इसी व्यक्ति के पास पावर है और अथॉरिटी है, सामर्थ्य है और अधिकार है कि वो मुझे इस चीज से निकाल देगा। यीशु मसीह की सामर्थ्य का उपयोग करना अपने खुद के स्वार्थी कामों के लिए, सारा समय चिंता करना जब प्रवचन जा रहा है, जब प्रवचन चल रहा है, गुरु यीशु का वचन चल रहा है। ध्यान रखें, यीशु के वचन आत्मा और जीवन है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वचन जाते हैं तो हर एक चट्टानों को तोड़ देते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वचन जाते हैं तो हर प्रकार की प्रवृत्ति को बदल देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति सारा समय सोच रहा है जब प्रभु वचन दे रहे हैं। और किस बात का सोच रहे हैं? अपनी समस्या के बारे में। तब यीशु मसीह ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति के पास खेतों में बहुत सारी उपज हुई और बहुत बड़ी ज्यादा उपज होने के कारण वो सोचने लगा और कहने लगा अपने आप को कि मेरे पास बहुत कुछ हो गया है और इसे रखने की जगहें मेरे पास छोटी हो गई हैं, क्यों ना मैं अपनी जगहों को बड़ा करूं और अपने प्राणों से, अपने प्राण शब्द जो बाइबल में यूज करा गया 12वें अध्याय में लूका रचित सुसमाचार, वो प्राण शब्द सेल्फ है। वो खुद से बोल रहा है, खुद से बातें कर रहा है कि जब ये करके मैं ऐसे बहुत संपत्ति को अर्जित कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, रखूंगा, तो अपने प्राणों से कहूंगा तेरे पास ताउम्र के लिए, सारी जिंदगी के लिए बहुत कुछ खाने पीने को हो गया है, इसलिए खा पी और सुख और चैन से रहे। लेकिन यीशु मसीह उसी उदाहरण बताते हैं, आज ही रात अगर तेरे प्राण ले लिए जाएं, प्राण फिर खुद को तू खो बैठे इतना सब कुछ प्राप्त करके, तो वो सब कुछ किसका होगा? जो तूने प्राप्त किया है, बनाया है। अर्थात यीशु मसीह फोकस करना चाह रहे हैं वचन पे कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके संपत्ति से नहीं, लेकिन गुरु यीशु के निकले गए वचन से है। यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है, जो वचन सुनेगा और सुनकर मानेगा उसमें जीवन आएगा। ये बैठा तो संगति में है और तकरीबन 2 या 3 फीट की दूरी पर है। ये जितना यीशु मसीह के पास है, इसका मन उतना ही यीशु मसीह से दूर है। एक व्यक्ति की खोज और तलाश। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया कि किसी ने बहुत ज्यादा बड़ा प्लेस बना लिया है, संपत्ति को अर्जित कर लिया, और यीशु मसीह उदाहरण के अंत में बोलते हैं ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। धन तो बटोर रहा है लेकिन प्रभु की दृष्टि में धनी नहीं, क्योंकि उसमें प्रभु का वचन और जीवन की बातें नहीं है। संपत्ति कभी भी किसी के अंदर जीवन नहीं ला सकती। यीशु मसीह ये बता रहे हैं, ये व्यक्ति जितना यीशु के पास है उतना ही कई कोसों इसका हृदय, इसका मन प्रभु से दूर है। यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया, ना तो वो प्रभु के प्रति धन्यवादित है,
ना वो दूसरों की मदद के लिए तैयार है जो उसके पास पैसा है, और तीसरी और अंतिम बात, संपत्ति के प्रति उसका लालच बहुत बढ़ गया है और वो स्वार्थी हो गया है। किसी मनुष्य का संपत्ति, धन उसके जीवन के अंदर लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति से पहचाना नहीं जाएगा। संपत्ति जीवन को बढ़ा नहीं सकती है। एक व्यक्ति की खोज क्या थी? बंटवारा, पैसा, लालच, संपत्ति। कहाँ खड़ा था वो यीशु के चरणों में खड़ा था। क्या सुन रहा था वो प्रभु के वचनों को सुन रहा था। सुनने के बाद भी चिंतित है, सुनने के बाद भी उसके मन में दुविधाएं घूम रही है, और सुनने के बाद भी उसका फोकस यीशु के वचन नहीं है, लेकिन यीशु की सामर्थ और यीशु के अधिकार से अपनी संपत्ति को प्राप्त करना है। आज आप और मैं यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वजह है कि जिस वजह के कारण मैं यीशु को ढूंढ रहा हूँ? एक व्यक्ति यीशु को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो अपने पैसे को प्राप्त कर सके, अपने स्वार्थ को प्राप्त कर सके। लेकिन बाइबल कहती है वो यीशु के जितना पास है वो उसका मन यीशु से उतना ही दूर है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ऐसा ही वो व्यक्ति है जिसने बहुत सारी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो अभी भी गरीब है, अभी भी पुअर है, धनी नहीं है। और मैं और आप गरीब तब बनते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नहीं होती है। आपकी खोज क्या है? एक व्यक्ति की खोज पैसे के लिए, लालच। दूसरा एक उदाहरण हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में। वहां एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ आती है। लिखा है जब्दी के पुत्रों की माता आई और यीशु मसीह को उसने दंडवत किया और वर्शिप करी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 20 वचन में ये बात लिखी है। इंग्लिश में लिखा है she came to Jesus and she worshipped him and then she began to ask something। देखिए, ध्यान रखिए, पहला हमने देखा एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति यीशु को ढूंढ रहा है किसी मकसद से, और वो बहुत पास है, लेकिन जितना ही वो करीब है यीशु के उतना ही वो दूर है। उस अकेले व्यक्ति की खोज। दूसरा हम देख रहे हैं माँ 2 बच्चों के साथ, एक परिवार, एक फैमिली की खोज। हो सकता है कि इन्हें यीशु मसीह ने चुना, यूहन्ना और याकूब को, और चुनने के बाद ये कुछ कह ना पा रहे हो, कुछ सोच रहे हो टीम में भर्ती होने के बाद, मम्मा का या माता की, मम्मी की सिफारिश लगा लेते हैं। और आज मम्मी को लेके पहुंचे हैं और माँ गुजारिश कर रही है वर्शिप, दंडवत, आराधना करने के बाद, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरे बेटे को दाहिने और दूसरे बेटे को दाहिने बैठने का अधिकार प्रदान करें। मैं देख रहा हूं इस माँ के जीवन में 2 बातें हैं। ये यीशु की खोज इसलिए कर रही थी क्योंकि यीशु के पास अथॉरिटी और यीशु के पास पावर दिखाई दे रही है। उसका राज्य एक पावर है और उसका राज्य के अंदर जो चीजें थी वो था अधिकार। लेकिन इस माँ का दृष्टिकोण बहुत छोटा है। ये सांसारिक राज्य और अधिकार की खोज करते हुए आई है। यीशु मसीह को राजनीतिक अगुवा बैठ के सोची बैठी है। इन्होंने मान लिया यीशु मसीह राजनीतिक, पॉलिटिकल एक लीडर होने के लिए, किंग होने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ोगे 6 अध्याय में, जब लोग उसे ढूंढ रहे थे कि वो उसे अपने लिए राजा बनाए, तो यीशु मसीह भाग गए। यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए। यीशु मसीह वहां से चले गए। यीशु मसीह कभी भी पृथ्वी के राजा बनने की खोज में या डिजायर की इच्छा के साथ नहीं आए। बाइबल जवाब देती है, माँ आई है एक परिवार की खोज। और परिवार की खोज क्या है? कि मेरे बच्चों को पोस्ट, पोजीशन, पदवी और अधिकार मिल जाए जब तू अपने राज्य में आए। एक परिवार की खोज, एक परिवार की खोज, एक अकेले व्यक्ति की खोज, लालच, स्वार्थ, पैसा। एक माँ और उसके बच्चे की खोज। एज ए फैमिली हम अप्रोच कर रहे हैं प्रभु को, और कब मांग रहे हैं प्रभु से? उसने दंडवत किया और आराधना करी। कब वो मांग रही है? आराधना में। कब वो मांग रही है? आराधना में। मेरा और आपका फोकस क्या है? चर्च में उस व्यक्ति का सारा समय फोकस वचन नहीं थे, प्रभु के वचन नहीं थे जिनमें जीवन था, उसकी समस्या थी। इस माँ का प्रभु के पास आके आराधना करना और आराधना के बाद मांगना, अर्थात आराधना में इसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, और एक कॉन्सेप्ट लेके आई है अपने दोनों बेटों के साथ। हम कलीसिया में सारा समय जब वचन चल रहा होता है, आराधना चल रही होती है, तो हम प्रभु से मांगते क्या है? हमारी आराधना का केंद्र बिंदु क्या है? वचन जब चल रहा है, प्रभु हमें कुछ बताने की, राज्य की बातें कर रहे हैं, तो हमारा केंद्र बिंदु क्या है? फोकस क्या है? एक इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति की खोज वो क्या मांगता है? एक परिवार, उसकी खोज क्या तलाश कर रहे हैं? यीशु मसीह में क्या तलाश कर रहे हैं? परमेश्वर को क्यों खोजा जा रहा है घड़ी घड़ी? एक अकेला व्यक्ति परमेश्वर की तलाश आखिर कर क्यों
क्यों रहा है? एक माँ और दोनों बच्चे, एक फैमिली परमेश्वर को क्यों ढूंढ रही है? ये बहुत गंभीर विषय है। एक और विषय हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 19 पद तक एक स्टोरी हमें मिलती है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17 एंड वर्सेस फॉलोइंग फ्रॉम 11 to 19। 10 कोड़ियों के विषय में हमें मिलता है और बाइबल जवाब देती है कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी। अगर आप लेवी व्यवस्था 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां खासकर परमेश्वर ने लिखा था जो भी कोढ़ी हो या लेप्रेसी से ग्रसित हो वो अपने सर को कवर ना करे, सर उघाड़ा रहे, अपने होठों का तरफ से यहाँ से कवर करे और उसके कपड़े फटे रहने वाले बन जाएं। और उसके बाद में चौथी चीज परमेश्वर ने वहां बोली थी लेवी व्यवस्था 13 अध्याय के अंदर कि उस व्यक्ति को अशुद्ध करके अनक्लीन करके शाउट करना है जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो। 10 कोढ़ी आए और बाइबल बताती है वो आके रुक गए और दूर ही से चिल्लाने लगे अशुद्ध और ये बोलने लगे हे प्रभु यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है, हम शुद्ध होना चाहते हैं। प्रभु ने कहा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, हम शुद्ध होना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु ने एकदम से नहीं बोला कि तुम शुद्ध हो चुके हो या अभी हो गया, नहीं, जाओ और याजक अर्थात याजक को ही दिखाकर वो कम्युनिटी में आ सकते थे। ऐसा व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित था वो एक समुदाय का जहां लोग रहते थे उस समुदाय उस ग्रुप का पार्ट नहीं होता था, उस समुदाय से उसे अलग हमेशा रहना पड़ता था। कम्युनिटी में शामिल होने के लिए उन्हें उस समुदाय के याजक एक पुरोहित पंडित से जाके अपने आप को दिखाना पड़ता था और जब वो उन्हें देख के जांच लेता था तब वो कम्युनिटी में रह सकते थे। बहरहाल यीशु ने कहा जाओ और तुम जाके दिखाओ। बाइबल में लिखा है जैसे ही वो मार्ग में जा रहे थे वो जाते जाते चंगे हुए, जाते जाते धीरे धीरे जाते जाते। ये 10 कोढ़ी ढूंढ रहे थे। पहला एक व्यक्ति ढूंढ रहा है यीशु मसीह को, तलाश कर रहा है। ध्यान रखिए आज के प्रचार का शीर्षक है तलाश। दूसरा एक परिवार ढूंढ रहा है, एक परिवार यीशु की तलाश में निकला हुआ है। और तीसरा 10 कोढ़ी यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। और बाइबल में लिखा है जब वो 10 के 10 ठीक हो गए तो उसमें से एक लौटा। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है चैप्टर 17 लूक चैप्टर 17 वर्स 5 में वन टर्न्ड अप, एक वापस लौटा यीशु के पास। ओनली वन टर्न्ड अप एंड ही फेल डाउन एंड ही वर्शिप्ड जीसस। वो मुंह के बल गिरा, दंडवत किया और उसने उसकी आराधना करी, धन्यवाद दिया। वन टर्न्ड अप, किस बात से वो मुड़ गया? 9 नहीं मुड़े, 10 तलाश कर रहे थे, 10 ढूंढ रहे थे, 10 के 10 ठीक हो गए लेकिन एक वापस लौटा। वन ओनली टर्न्ड अप टुवर्ड्स जीसस। किस बात से एक लौटा? एक व्यक्ति की तलाश मैं पूरी होते हुए देख रहा हूं। एक व्यक्ति किस चीज से लौटा? एक व्यक्ति अपने पुराने बिहेवियर से लौटा, एक व्यक्ति अपनी पुरानी आदत और व्यवहार से लौटा। पहले वो धन्यवाद करना नहीं जानता था, पहले वो प्रभु की स्तुति करना नहीं जानता था, पहले वो परमेश्वर के पास आके उसके नाम को महिमा देना नहीं जानता था, पहले वो कोढ़ से शुद्ध ही नहीं हुआ था। किस चीज से वो वापस लौट रहा है? उसकी तलाश थी यीशु मसीह ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन आज जब उसकी तलाश पूरी हो गई है तो वो लौटा, चंगाई पाने के बाद लौटा और अब वो यीशु मसीह को स्तुति आराधना कर रहा है। मैं देख रहा हूं इस व्यक्ति का शरीर ठीक हुआ है, बहुत अच्छी बात है। न केवल इसका शरीर ठीक हो गया है, कोढ़ से शुद्ध हो गया है, लेकिन इसके प्राण और इसकी आत्मा भी ठीक हो गए हैं और इसने अब स्तुति आराधना करना सीख लिया। ही टर्न्ड अप, वो पुरानी आदतों से बाहर वापस लौटा यीशु के पास, वो पुराने व्यवहार से वापस लौटा यीशु के पास। 9 का क्या हुआ? 9 नहीं लौटे। उनकी तलाश क्या थी? एक समुदाय यीशु को तलाश कर रहा है चंगाई के लिए, लेकिन क्या मात्र चंगाई ही एक ऐसा फोकस केंद्र है या एक ऐसा आवश्यकता है जो यीशु मसीह पूरी करना चाहता है? नहीं। यीशु मसीह शारीरिक चंगाई के साथ साथ मानसिक चंगाई, प्राण की चंगाई, सोल जिसे कहते हैं, और साथ साथ आत्मिक चंगाई देना चाहता है। एक मनुष्य के अंदर 3 चीजें होती हैं, शरीर, प्राण जो कि लहू में होता है, उसे हम लाइफ भी बोल सकते हैं, जीवन, और तीसरी चीज है आत्मा। 9 लोगों ने शरीर की चंगाई तो पाली, लेकिन यीशु मसीह के साथ कनेक्शन, संबंध, मेल मिलाप,
प्रगति का जीवन या व्यवहार नहीं पाया। वो शारीरिक चंगाई पाके दुनिया की चीजों में लौट गए, समुदाय में शामिल तो हो गए, लेकिन यीशु मसीह में शामिल नहीं हो पाए। ये किस चीज को बताता है? मानव जाति आज परमेश्वर की तलाश कर रही है शारीरिक उन्नति, बढ़ोतरी और छुटकारे के लिए, लेकिन प्राण और आत्मा के विषय में क्या? एक अकेला लौटा और आके ही टर्न्ड अप। वो कहां से लौटा है? वो उस पुरानी आदत से भी छुटकारा पाया है। पहले वो प्रभु को धन्यवाद नहीं देता था, स्तुति आराधना नहीं कर पा रहा था, प्रभु से मिल नहीं रहा था। उसके पास एक ग्रैटिट्यूड का एक एटीट्यूड आ गया है, एक ऐसा स्वभाव कि कुछ प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। पहले व्यक्ति की तलाश, वो यीशु को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि यीशु मसीह से अपना काम निकलवा सके, लालच का काम। और सारा समय चर्च में वचन चलता है और उसका फोकस वही है, क्योंकि जैसे ही चर्च की में प्रार्थना खत्म हुई या वैसे ही प्रवचन खत्म हुए, वो फटाक से वही बोल देता है जो दिमाग में चल रहा था। कई बार मैं और आप बैठे बैठे चर्च में या कलीसिया में या संगति में चल प्रभु हमसे दर्शन और प्रकाशनों की बात और जीवन की बात कर रहा है, लेकिन हम शरीर की बातों पे मन लगा के बैठे हुए। माँ आई दोनों बच्चों के साथ, परिवार की खोज। परिवार की तलाश क्या है? परिवार की तलाश है पोस्ट मिल जाए, पदवी मिल जाए और अधिकार मिल जाए। अपने खुद के दायरे में खुद के लिए सोचना, खुद के परिवार के लिए सोचना, जब कलीसिया के अंदर में और आप पाए जाते हैं, खुद तक सीमित हो जाना। सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग पहले की सेल्फिश थिंकिंग है, स्वार्थी। दूसरे परिवार जब आया, सेल्फ सेंटर्ड, खुद की चीजों के लिए ही सोचना और प्रार्थना करना और आराधना में मांग रहे। तीसरा जो एक समुदाय आया, ध्यान रखिए, आज एक अकेला व्यक्ति प्रभु की तलाश कर रहा है, एक परिवार प्रभु की तलाश कर रहा है, और एक समुदाय, कोड़ियों का समुदाय। आज भारतवर्ष में हमारे पास बहुत सारे समुदाय हैं, अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग प्रकार से परमेश्वर की, ईश्वर की, भगवान की खोज कर रहे हैं और लगे पड़े हैं। वो शायद नंगे पैर जा रहे हैं खोज करते हुए, हिमालय पर्वतों के अंदर गुफाओं में बैठ के अलग अलग प्रकार से खोज चल रही है। ईश्वरीय आत्मिक धन को प्राप्त करने की, ईश्वरीय को, अध्यात्म को प्राप्त करने की अलग ही अलग प्रकार की खोज चल रही है। और बाइबल में हम पाते हैं 3 प्रकार की खोजें बड़ी खास है, एक अकेले व्यक्ति की, एक परिवार की और एक समुदाय की खोज। समुदाय वाले 9 लोग वापस नहीं आए। उन्होंने शारीरिक तौर पे तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनका प्राण और उनके आत्मा में कोई बदलाव नहीं आया। एक ही था जिसके जीवन में बदलाव आया, और उस बदलाव को देखकर यीशु खुश थे, लेकिन उसे देखकर उन 9 को भी याद कर रहे हैं और दुखित हो रहे हैं। सिर्फ एक लौटा है बदलाव के साथ। उसके शरीर में दिख रहा है कि वो ठीक हो गया, उसके दिमाग में भी दिख रहा है कि वो ठीक हो गया, और उसकी आत्मा में भी दिख रहा है कि वो प्रभु की स्तुति कर रहा है। आत्मा ही है जो परमात्मा से हमारा मिलन कराती है, संगति कराती है। और वो उस दिन जब दंडवत कर रहा है तो ये दिखाई दे रहा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उसके विचारों के अंदर शुद्धिकरण आ गया। 9 लोगों की खोज शरीर तक सीमित थी। 9 लोगों की खोज या तलाश जो थी, बस किसी तरह से प्रभु मिल जाए, किसी तरह से हमें परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, किसी तरह से वो अपना आशीर्वाद, अपना हाथ हम पे रख दे, किसी तरह से वो हमें छू ले और हम मुक्ति प्राप्त कर ले इस शरीर के कष्ट से। ये आंखों की जो रोशनी चली गई है, ये जो जुबान के अंदर कैंसर हो गया, ये जो अभी फेफड़े कमजोर बता, किसी तरह से शरीर की चंगा। बाकी मेरे पास अपना काम है कि नहीं, परमेश्वर की संगति कर लो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, वहां सत्य वचन चल रहा है, प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं, वो देखिए वो दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन मेरी तलाश थी कि मेरी टांग ठीक हो जाए, उसके बाद वो कौन और मैं कौन। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। चौथी प्रकार की एक और तलाश जो बाइबल जवाब देती है, जिसका वर्णन मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। मैं इस 6ठे अध्याय को आपके साथ में आज साझा करना चाहता हूँ, और ध्यान रखिएगा जब इस 6ठे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने एक भीड़ को संबोधित किया, और यीशु मसीह भीड़ को संबोधित करने के बाद जब उन्हें दिखा कि इस भीड़ को खाने की आवश्यकता है, तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि इन्हें खाना दिया जाए। एक भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी। पहला हमने देखा एक व्यक्ति यीशु को ढूंढ रहा है, दूसरा हमने देखा एक परिवार यीशु को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, तीसरा हमने देखा एक समुदाय, कम्युनिटी यीशु को ढूंढ रही थी। 10 लोगों का एक समुदाय, छोटा सा।
अब हम देख रहे हैं बड़ी भीड़ बड़े पैमाने पे यीशु को ढूंढ रहे हैं। और लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आप पाएंगे पहले वचन से यीशु मसीह ने प्रभु के वचन बांटे, परमेश्वर के राज्य की बातों को बताया, शिक्षाएं दी और भीड़ को खाने के लिए दिया। जब ये पहले दिन हो गया तो अगले दिन भीड़ उन्हें ढूंढने लगी। और मैं वो वचन आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। ये लिखा है 24वें वचन में, और 24 वचन में लिखा है, सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले हैं, तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। जब यीशु को देखा कि यहाँ यीशु भी नहीं है और चेले भी नहीं है, तो यीशु को ढूंढते हुए भीड़ पहुंची। और यीशु का उत्तर क्या था 25वें पद में, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। 26वां पद, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने अचंभित काम देखे, कि 5000 और उससे ज्यादा की भीड़ को खाना खिलाना, कोड़ियों को चंगा करना, अंधों को दृष्टि देना, प्रवचन की सामर्थ्य से, वचन की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखना और व्यक्ति को ठीक होते। तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो मुझे चिन्ह चमत्कार के आधार पे, प्रवचन या वचन की सामर्थ्य के आधार पे, अधिकार अथॉरिटी के आधार पे, लेकिन तुम इसलिए ढूंढ रहे हो कल तुमने इसी जगह रोटी खाकर तुम तृप्त हुए, तुम्हारी खोज रोटी है। और यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। चौथी प्रकार की तलाश हम देख रहे हैं, बड़ी भीड़ यीशु को ढूंढ रही है सिर्फ भोजन के लिए। कल डिनर का इंतजाम तो कर दिया था, आज सवेरे ब्रेकफास्ट का क्या प्रभु जी? कल शाम दोपहर और शाम का खाना तो बहुत तगड़ा हुआ, मजा आया। बटर और ब्रेड, वहां रोटी और मछली दी थी, नॉनवेज बारबेक्यू प्रभु आपने दिया, थैंक यू लॉर्ड। सडनली कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज सवेरे ब्रेकफास्ट के बारे में क्या प्रभु? तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे, तुमने प्रवचन की सामर्थ्य को देखा, तुमने वचन और परमेश्वर के उस आत्मा के कार्य को देखा, लेकिन तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। और आज सवेरे के समय फिर ढूंढ रहे हो आज के खाने का, आज की रोटी का इंतजाम के बारे में क्या प्रभु जी? एक अकेला व्यक्ति यीशु मसीह को ढूंढ रहा है ताकि वो प्रभु की सामर्थ्य और अधिकार के द्वारा अपने कामों को निकलवा ले। और उसके जीवन में सेल्फिश, स्वार्थ बढ़ चढ़कर बोल रहा है, बहुत स्वार्थी हो गया। प्रभु के वचनों पे ध्यान नहीं, 24 घंटे जब तक वचन चल रहा है बैठ के कलीसिया के अंदर, तब तक उसका फोकस सिर्फ उसकी चिंताओं की ओर है। दूसरी एक माँ परिवार के साथ आई है और वो सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, खुद में ही सीमित, खुद के परिवार तक ही सीमित, इसके अलावा किसी को नहीं देख रही है। अन्य चेले भी हैं, उनका क्या होगा? कुछ लेना देना नहीं, खुद तक सीमित है, खुद तक सीमित है, खुद के लिए जी रहे हैं। एक बेटे को दाहिने और दूसरे को बाइने, जब आप अपने राज्य में आओ, when you will come into your kingdom and your power, give my sons authority। तीसरी तरह की खोज हम देख रहे हैं, समुदाय के चंद लोग आए, 10 लोग जो समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन one turned up, एक वापस लौट के आया चंगाई प्राप्त करने के बाद। मुझे पूरा विश्वास है उसके जीवन में शरीर ही नहीं, उसका दिमाग, उसका मन और उसके साथ साथ उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया था, लेकिन नो डिड नॉट टर्न अप। वो वापस नहीं लौटे। किस चीज में वापस नहीं लौटे? अपनी पुरानी आदतों में, पुराना स्वभाव लेके भूल जाओ, लेके मत लौटाओ। अपने स्वभाव में, कैरेक्टर में, स्वभाव में चेंज। मसीह का कैरेक्टर उनमें नहीं आया, एक व्यक्ति में मसीह का कैरेक्टर आया जो स्तुति आराधना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। चौथी तलाश उस भीड़ की थी जो एक दिन की चंगाई सभा के दौरान जिनका फोकस रोटी और मछली के ऊपर था, और उन्होंने देखा आज तो इतने 1000 लोगों को खाना खिलाया था और सुबेरे फिर यीशु को ढूंढ रहे हैं, बहुत मेहनत मशक्कत करके ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, केवल एक चीज के लिए यीशु की तलाश हो रही है, ढूंढ रहे हैं। और यीशु ने बोल दिया, यीशु मसीह जिससे भी मिलते थे वो बता देते थे उनके अंदर चलता क्या है, उनकी खोज, उनकी तलाश क्या है, और उनकी खोज थी रोटी। वो यीशु को वचनों के लिए नहीं ढूंढ रहे, चंगाइयों के लिए नहीं ढूंढ रहे, रोटी के लिए ढूंढ रहे, मेटेरियलिस्टिक भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए यीशु की ओर निहारना। आज जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, इस वचन के अंदर मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। आज मेरी और आपकी तलाश क्या है? इस प्रवचन को सुनने के बाद, जब मैंने और आपने परमेश्वर का वचन सुना है, हम पढ़ते हैं
और शायद कोई आप एक व्यक्ति होगे जो संसार में अन्य अन्य कामों को करता है, क्यों ढूंढ रहे हैं? बचपन से हमें बताया गया है, क्यों ढूंढ रहे हैं? एक बार बेनी हिन जी एक मीटिंग ले रहे थे और एक व्यक्ति ने उनसे निवेदन किया कि प्लीज पास्टर बेनी हिन जी, और वो पास्टर थे, कि प्लीज आप मेरे चर्च में आइएगा क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं चाहता हूँ इस दिन आप आइए और एक हीलिंग चंगाई की सभा लीजिए, और आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, मेरी पत्नी को भी नहीं और चर्च के लोगों को भी मत बताइए, बस उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि चर्च के अंदर चर्च के लोगों के लिए आप आ रहे हैं वचन बांटने और यहाँ चंगाई सभा का आयोजन इसीलिए हो रहा है। बेनी हिन जी उस रिक्वेस्ट को स्वीकार करके वहां गए और जब वो खड़े हुए, वो लगातार पासवान पूरी मीटिंग में सभा में बेनी हिन जी को देखता रहा और बेनी हिन जी बोलते हैं ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे मालूम था उनके पास जाके मुझे प्रार्थना करनी है, उन्हें कैंसर है, लेकिन वो मुझे ही नहीं आ रहे, मेरी तरफ देखे चले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आराधना स्तुति में मगन हो गया, वचन बांटता रहा। बेनी हिन जी कहते हैं मैं चाहता था उनके पास जाऊं, उनके ऊपर हाथ रखूं और परमेश्वर उन्हें चंगा करे। बेनी हिन जी बताते हैं कि मैं जितनी बार भी वहां जाने के लिए होता, परमेश्वर ने बोला डोंट गो नियर टू हिम, आई एम नॉट येट रियल टू हिम। उसके पास अभी मत जाओ, मैं पूरी तरह से वास्तविक उस व्यक्ति के लिए, पास्टर के लिए नहीं बना हूं, मैं उसके लिए असल खास रियल अभी नहीं बन पाया हूं, इसलिए मत छुओ। थोड़ी देर बाद बेनी हिन जी ने देखा वो व्यक्ति बेनी हिन जी से अपनी आंखें हटा के, हाथ उठा के आंसुओं के साथ यीशु की आराधना कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने बेनी हिन जी को बोला अब तुम इसके पास जा सकते हो क्योंकि नाउ आई एम मोर रियल टू हिम देन एनीथिंग। कैथरीन कुलमन जी भी कुछ इस प्रकार से कहती थी कि जब आपकी समस्याओं से कहीं अधिक यीशु मसीह आपके लिए वास्तविक और रियल हो जाता है, तब वो आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। When Jesus becomes real to you more than anything and everything that you have, but when Jesus becomes real more than a problem, then he starts working, his glory reveals into our life। जब आपकी समस्याएं ज्यादा यीशु मसीह से बढ़कर आपके जीवन में काम कर रही हैं, केंद्र बिंदु बनी हुई है, तब प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके जीवन में आपकी समस्याओं से बढ़कर कहीं ज्यादा यीशु मसीह वास्तविक हो जाते हैं, तब वो बेहतर तौर पे आपके जीवन में काम कर पाते हैं। ऐसा कैथरीन कुलमन जी कहा करती थी। जब लोगों की तलाश सिर्फ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, भौतिक वस्तुएं संसार की और कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाए जो वो अपने स्वार्थ के लिए पूरा कराना चाहते हैं, तब यीशु मसीह वास्तविक नहीं बन पाते और उनका छुटकारा नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह के आने का मकसद ये था ही नहीं। यीशु मसीह को कोई राजा बनाए इसलिए यीशु मसीह नहीं आए थे। पहली उस व्यक्ति की तलाश, एक अकेला व्यक्ति आ रहा है, दूसरा एक परिवार की तलाश, तीसरा एक समुदाय की तलाश और चौथा एक भीड़ की तलाश। ऐसी तलाशें चल रही हैं आसपास जो कि स्वार्थी हैं, जो कि प्रभु के प्रवचन से, वचन से अपना नजर हटा के संसार की भौतिक चीजों पे नजर लगाए हुए हैं, जो कि पोस्ट और पोजीशन और अथॉरिटी से रिलेटेड तलाशें हैं, जो कि सिर्फ शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसी तलाशें पेट भरने के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आज बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ पेट भरने की सेवकाई को अंजाम देने के लिए यीशु का नाम ले रहे हैं। मैं और आप किस तलाश के कारण यीशु को ढूंढ रहे हैं? कौन सी तलाश मेरे और आपके अंदर उत्पन्न है जिसके कारण मैं और आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं? फैसला आपके हाथ में। मैं बाइबल में एक स्त्री को जानता हूँ जो कि यूहन्ना समाचार उसके 20वें अध्याय में उनका वर्णन किया गया है और उनका नाम है मरियम। जब यीशु मसीह, यूहन्ना समाचार में बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी पूरी मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर चढ़कर, और वो नहीं रहे, तो एक स्त्री थी जिसका जिक्र बाइबल में आया है और उस स्त्री का नाम है मरियम। और यूहन्ना समाचार 20वें अध्याय में आप इसका वर्णन पाएंगे। 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मरियम कब्र पे खोजती हुई, यीशु को ढूंढती हुई, तलाश करती हुई उसकी कब्र पे पहुंची। लोग यीशु मसीह को जब वो जिंदा थे तब ढूंढ रहे थे ताकि उनसे वो अपने काम बनवा सके। अब तो यीशु मसीह मर गए और उसके पास ना तो आशा रही और ना विश्वास रही कि यीशु मसीह जीवित हो जाएंगे। बिना निस्वार्थ के मरियम ढूंढ रही है, निस्वार्थ के कब्र पे जाके रो रही है, कह रही है उस एक व्यक्ति को जो कि वहां का शब्द यूज करा गया, महाजन, माली, गार्डनर, कि वो मेरे प्रभु को पता नहीं कहां उठा के ले गए, कब्र खाली है। She was searching without
any selfish motive. She was searching Jesus Christ without any self-centeredness. बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ के प्रभु की खोज, प्रभु को प्रभु करके खोजना। हालेलुया मैन। प्रभु को प्रभु मान लेना और खोजना, प्रभु के प्रेम में पड़ जाना, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु में एक होने की खोज, और वो उसे प्राप्त कर लेती है। निस्वार्थ भावना की खोज। प्रभु दया करे, आज मैं एक इंडिविजुअल क्यों प्रभु को खोज रहा हूँ, आज मैं एक परिवार के साथ प्रभु को क्यों खोज रहा हूँ, आज मैं एक समुदाय के साथ प्रभु को क्यों खोज रहा हूँ, आज मैं एक बड़ी भीड़ बनकर प्रभु को क्यों खोज रहा हूँ। इन बातों का उत्तर आप ही के पास है। कैसी है आपकी खोज? क्यों मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूँ? मेरी तलाश, क्यों मैं यीशु को तलाश रहा हूँ घड़ी घड़ी रोज? इस बात का उत्तर आपके पास है। अपने आप से पूछिए। इस संदेश के अंदर हमारे लिए बहुत आशीष है। अगर आज मानव जाति को परमेश्वर को ढूंढने की सही तलाश का मकसद मिल जाए तो वो तलाश प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम से आप सभी को शांति मिले। धन्यवाद। जय मसीह।